तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। तो आज हम जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि इसके टॉपिक के हम क्या नाम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखेंगे, पहचान क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। तो इसकी पहचान है इन वाक्यों के जो है वाक्यों में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या है, इनमें कार्य का जारी रहना पाया जाता पास्ट टेंस में। ठीक है, यस सर। हाँ, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। सब्जेक्ट देखिएगा, ये हर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के हर टेंस में ये आता है नियम। ये नियम जो है हर टेंस में होते हैं। जैसे कि ये है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हर टेंस में बनाना होता है इसको। ठीक है, सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, ये इसी का है। क्या है, वाज वर्ग के हम तुरंत बाद क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अगर हम क्या नाम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ग के हम तुरंत बाद क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं। ठीक, वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप जानते हैं केवल 8 टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है और सभी के सभी पैसिव वॉइस टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, अब है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हम करते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब बाई हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं। ठीक है, हाँ, और जो शेष जो क्वेश्चन वर्ड है जैसा भाई हो गया, वाट हो गया, वेहर हो गया, हाउ हो गया, है ना, ये सारे के सारे हम ऐसे ही रहने देते हैं। जहां वो है वहां के वहीं उनको हम रख देते हैं। ठीक है, अब क्या देखिएगा, छोटा सा मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है इसका ही, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी, एक्टिव से पैसिव। अब देखिएगा, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट बनकर हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उधर का उसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जो उधर से ऑब्जेक्ट बनकर हमारा सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हमें क्या लगानी है, वाज या वर लगाना है। ठीक है, हाँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वाज लगाना होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर लगाना होगा। आई के साथ भी हमें वाज यूज करना होगा। इसके साथ बीइंग आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई। देखिए मैंने बताया था कि नहीं कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं, यहाँ बाई आ जाएगा और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो यहाँ आएगा। ठीक है, सबसे बाद में आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट कर देते हैं। समझ में आएगा आपको? तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्या नाम जो है मैंने अभी आपको नियम लिखवाए हैं। ठीक है ना, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के तो चलिएगा हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपसे बताया था हमारा फर्स्ट रूल। देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं कि पहचान होगी कैसे। देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है कि वाज आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। ठीक है, तो ये हमारी पहचान हो गई। मैंने बताया था आपसे कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी वाज वर्ग के साथ। वाज आएगा या वर आएगा, यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर आता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती। अब हमारा क्या है, देखिएगा, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा नियम था कि क्या था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो हमें मार्केट को उठा के इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, मार्केट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमारा वाज आ जाएगा। उसके बाद क्या था, बीइंग, मैंने आपको लिखवाया था अभी। ठीक है, इसके पश्चात क्या था, बीइंग, है ना। फिर क्या आएगा, गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन, फिर आ जाएगा टू। ठीक है, फिर हमारा बाई आ जाएगा नए ऑब्जेक्ट से पहले। तो हमारा नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या है ना, तो ये आ गया। समझ में आ गई बात? देखिएगा, ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया, है ना। अब नया उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा, दे वर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ठीक है, चाहो तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, इन द फील्ड। तो देखिएगा, इसमें आपके दो सब ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो आ गया द क्रिकेट और एक आ गया आपका द फील्ड। ठीक है, तो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट से इसका सब्जेक्ट बनाना है और एक जहां है वो वहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिएगा हम द क्रिकेट उठा लेते हैं, तो द क्रिकेट हमने यहाँ उठा लिया।
क्रिकेट आ गया यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर आया। लेकिन यहाँ क्रिकेट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या आएगा, वाज आएगा। हमारा वाज आ गया। देखिएगा नोट है तो नोट हम ये लगा देंगे, उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे, बीइंग। हमारा ये प्ले यानी कि ये वर्ब हमारी फ्री हो गई थर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है ना, प्लेड, है ना। फिर क्या करेंगे हम, इन द फील्ड, फिर बाय और उसके पश्चात क्या लगाएंगे हम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आगे समझ में। अब हम देखिएगा क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे अब, ठीक है। क्या नाम जो है, जैसे ये मान लीजिएगा, गीता नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा ये क्या है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जिसकी जैसी पोजीशन है, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया हुआ है, तो हमें यहाँ ही सबसे शुरू में क्या रखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब भी रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बुक, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ वाज ही लगाएंगे, वाज द बुक, नॉट के पश्चात क्या, बीइंग लगाएंगे हम, है ना। अब रीड क्या है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, रीड रीड रीड, है ना। इनमें कोई किसी तरह का कोई क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता। रीड आ गया, और इसके बाद क्या है, बी बाय लगाएंगे हम, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, जो सब्जेक्ट हमारा वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या है देखिएगा, अब हम इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस है ये, इसका हम जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है उससे ले लेते हैं एक, व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग द चेस, क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपसे बताया था कि जो और हु को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उसको सेम ऐसे ही रखना है जहां है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे, हु वहां ही रख देंगे, यहाँ पर हु नहीं है, वाई है, ठीक है। अब क्या है, उधर से द चेस आ गया, तो वाज आ गया, ठीक है, द चेस, फिर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि हम क्या करते हैं, नोट के बाद बीइंग लगाएंगे यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे प्लेड, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, बाय, और उसके बाद में क्या रखेंगे, यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अब लास्ट हम ले लेते हैं, क्या नाम जो है, एक और ले लेते हैं हम, क्या, हु वाला ले लेते हैं ना। हु के साथ हमेशा ध्यान रखना वाज आ जाता है ना। हु वाज रिंगिंग द बेल। अब हम क्या है, हु को बाय होम से बनाते हैं, बाय होम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम वाज रख लेंगे, ठीक। फिर द बेल जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, द बेल। फिर क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या बचा, हमारी वर्ब बची रंग, इसकी रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।